पालक पोषक सकल जग तुलसी सहित विवेक, आज वो होना चाहिए, लेकिन आज यहाँ नहीं होता है। मुखिया हमको वोट दिया तो हम उसको मदद करते हैं, नहीं वोट दिया उसको मदद नहीं करते हैं। एमएलए को वोट दिया जिस गांव में उसको मदद करता है, जिस गांव में नहीं दिया उसको नहीं मदद करता है। तो इस तरह की बातें जो चलती है, इसके चलते दिक्कत हो रही है हम लोगों को। तो हम यही कहना चाहते हैं, वार्ड सदस्य हो या मुखिया हो या कोई हो, अपने अधिकार को समझना जरूरी है और अपने अधिकार को समझने के लिए शिक्षित होने की जरूरत है। आज क्या है, बुरा ना मानिएगा, मने मने गाली देना होगा तो दीजिएगा, नहीं तो आज क्या है, आज हमारी बेटियां रिजर्वेशन दिया है, नीतीश कुमार बड़ी अच्छा काम किया है, लेकिन आज बेटियां पढ़ी लिखी नहीं है तो हो गई लेडी क्षेत्र रिजर्व है तो हो गई वो मुखिया या जिला परिषद, और काम करते हैं कौन, उनके पति। तो मुखिया के पति जब काम करते हैं तो उनको एमपी साहब कहते हैं, और सरपंच के पति जब काम करते हैं एवज में तो उनको एसपी कहते हैं। तो एसपी साहब और एमपी साहब के चक्कर में हम लोग फंस गए हैं, इसलिए कि हमारी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज चुनाव हुआ है, आप लोग चुने गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। अपने पतिदेव की बात माननी चाहिए, इसमें कोई दो बात नहीं है, लेकिन जायज़ बात पर आना चाहिए, तभी आपका व्यक्तित्व का निखार होगा, और जब निखार होगा तो उचित निर्णय आप ले सकते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी। यही आज के दिन में मैं कहना चाहता हूँ। और सही बात है कि जहाँ विकास का है, कैसे गुरु जी आप लोगों ने इस गांव को आदर्श गांव के बारे में बात किया है। आदर्श गांव के लिए सरकार चुनती है, कौन कौन किसको चुना गया न चुना गया वो पता नहीं है, लेकिन आप अपने इंतज़ार से, आप अपने प्रयास से अगर इस गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बात तो सही है। यहाँ तो आवश्यकता ही आवश्यकता है, काम ही काम है। हम जब मुख्यमंत्री थे या वेलफेयर मिनिस्टर थे, उस समय एक संवर्ग बनाया था टोला सेवक का और विकास मित्र का। टोला सेवक और विकास मित्र को यही काम था, किसको पेंशन नहीं मिल रहा है, किसको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, किसको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, किसको क्या क्या नहीं हो रहा है, उसका वो काम करेगा। आज स्थिति ये हो गई है कि हमारे विकास मित्र और हमारे टोला सेवक से सरकारी काम लिया जाता है, वो ये काम नहीं करते हैं। अगर वो ये काम करें तो गांव घर में जो अभी चर्चा कर रहे थे गुरुजी कि बहुत लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिला, बहुत लोगों को इंदिरा आवास में पैसा सेकंड लिस्ट में पैसा मांगा जा रहा है, बिना घूस के काम नहीं होता। तो क्या है, तो उनका ये राशन कार्ड है नहीं मिल रहा है, उसमें पैसा मिलता है, लगता है। अगर पैसा देता है तो 5 परिवार हैं तो 7 परिवार का नाम आ गया, अगर पैसा नहीं देता है तो 5 परिवार हैं तो 3 परिवार का नाम देता है। इस तरह से बात कर रही है। इसमें अगर विकास मित्र हमारा और टोला सेवक हमारा ठीक है, या हमारे जनप्रतिनिधि हमारे कार्यकर्ता इसमें अगर ठीक होते हैं तो निश्चित रूप में काम होता है। और आदर्श ग्राम का मतलब यही है। और आदर्श ग्राम पढ़ाइए, आप स्कूल खोलिए, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी फरवरी महीना में लगता है दिल्ली में हम जाएंगे, तालकटोरा स्टेडियम में एक हम करने वाले हैं फिर सम्मेलन, वहाँ पर भी हम भारत सरकार के सामने रखेंगे। 131 एमपी हैं और कई 1000 एमएलए हैं हमारे, लेकिन कोई भी कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात नहीं करता है, कोई नहीं जुडिशरी में आरक्षण की बात करता है, कोई नहीं कहता है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात हो। और उसी प्रकार से और सब जो अधिकार की बात है वो नहीं करता है, लेकिन हम करेंगे। तो वहाँ पर हम आप लोगों का आह्वान करते हैं कि आप लोग अपना काम निर्भय होकर के कीजिए। और हम कहना चाहते हैं 1980 से विधायक हैं, अब तो अंतिम पारी ही कहा जाए, ऐसे अभी कितना दिन चलेंगे कहा नहीं जा सकता है, लेकिन क्योंकि एज के वैसे पड़ाव पर आ गए हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कर सकते हैं कि फतेहपुर हमारा पुराना क्षेत्र रहा है या जन्म स्थान रहा है राजनीति का, यहाँ के कोई भी लोग जाएं
तो चाहे फतेहपुर हो, बाराचट्टी हो, इमामगंज हो, बोधगया हो, मखदूमपुर हो, चार सकल जग तुलसी शहीद विवेक, आज वो होना चाहिए, लेकिन आज यहाँ नहीं होता है। मुखिया हमको वोट दिया तो हम उसको मदद करते हैं, नहीं वोट दिया उसको मदद नहीं करते हैं। एमएलए को वोट दिया जिस गांव में उसको मदद करता है, जिस गांव में नहीं दिया उसको नहीं मदद करता है। तो इस तरह की बातें जो चलती है, इसके चलते दिक्कत हो रही है हम लोगों को। तो हम यही कहना चाहते हैं, वार्ड सदस्य हो या मुखिया हो या कोई हो, अपने अधिकार को समझना जरूरी है और अपने अधिकार को समझने के लिए शिक्षित होने की जरूरत है। आज क्या है, बुरा ना मानिएगा, मने मने गाली देना होगा तो दीजिएगा, नहीं तो आज क्या है, आज हमारी बेटियां रिजर्वेशन दिया है, नीतीश कुमार बड़ी अच्छा काम किया है, लेकिन आज बेटियां पढ़ी लिखी नहीं है तो हो गई लेडी क्षेत्र रिजर्व है तो हो गई वो मुखिया या जिला परिषद, और काम करते हैं कौन, उनके पति। तो मुखिया के पति जब काम करते हैं तो उनको एमपी साहब कहते हैं, और सरपंच के पति जब काम करते हैं एवज में तो उनको एसपी कहते हैं। तो एसपी साहब और एमपी साहब के चक्कर में हम लोग फंस गए हैं, इसलिए कि हमारी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज चुनाव हुआ है, आप लोग चुने गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। अपने पतिदेव की बात माननी चाहिए, इसमें कोई दो बात नहीं है, लेकिन जायज़ बात पर आना चाहिए, तभी आपका व्यक्तित्व का निखार होगा, और जब निखार होगा तो उचित निर्णय आप ले सकते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी। यही आज के दिन में मैं कहना चाहता हूँ। और सही बात है कि जहाँ विकास का है, कैसे गुरु जी आप लोगों ने इस गांव को आदर्श गांव के बारे में बात किया है। आदर्श गांव के लिए सरकार चुनती है, कौन कौन किसको चुना गया न चुना गया वो पता नहीं है, लेकिन आप अपने इंdeavor से, आप अपने प्रयास से अगर इस गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बात तो सही है। यहाँ तो आवश्यकता ही आवश्यकता है, काम ही काम है। हम जब मुख्यमंत्री थे या वेलफेयर मिनिस्टर थे, उस समय एक संवर्ग बनाया था टोला सेवक का और विकास मित्र का। टोला सेवक और विकास मित्र को यही काम था, किसको पेंशन नहीं मिल रहा है, किसको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, किसको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, किसको क्या क्या नहीं हो रहा है, उसका वो काम करेगा। आज स्थिति ये हो गई है कि हमारे विकास मित्र और हमारे टोला सेवक से सरकारी काम लिया जाता है, वो ये काम नहीं करते हैं। अगर वो ये काम करें तो गांव घर में जो अभी चर्चा कर रहे थे गुरुजी कि बहुत लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिला, बहुत लोगों को इंदिरा आवास में पैसा सेकंड लिस्ट में पैसा मांगा जा रहा है, बिना घूस के काम नहीं होता। तो क्या है, तो उनका ये राशन कार्ड है नहीं मिल रहा है, उसमें पैसा मिलता है लगता है। अगर पैसा देता है तो 5 परिवार हैं तो 7 परिवार का नाम आ गया, अगर पैसा नहीं देता है तो 5 परिवार हैं तो 3 परिवार का नाम देता है। इस तरह से बात कर रही है। इसमें अगर विकास मित्र हमारा और टोला सेवक हमारा ठीक है, या हमारे जनप्रतिनिधि हमारे कार्यकर्ता इसमें अगर ठीक होते हैं तो निश्चित रूप में काम होता है। और आदर्श ग्राम का मतलब यही है। और आदर्श ग्राम पढ़ाइए, आप स्कूल खोलिए, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी फरवरी महीना में लगता है दिल्ली में हम जाएंगे, तालकटोरा स्टेडियम में एक हम करने वाले हैं फिर सम्मेलन, वहाँ पर भी हम भारत सरकार के सामने रखेंगे। 131 एमपी हैं और कई 1000 एमएलए हैं हमारे, लेकिन कोई भी कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात नहीं करता है, कोई नहीं जुडिशरी में आरक्षण की बात करता है, कोई नहीं कहता है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात हो। और उसी प्रकार से और सब अधिकार की बात है वो नहीं करता है, लेकिन हम करेंगे। तो वहाँ पर हम आप लोगों का आह्वान करते हैं कि आप लोग अपना काम निर्भय होकर के कीजिए। और हम कहना चाहते हैं 1980 से विधायक हैं, अब तो अंतिम पारी ही कहा जाए, ऐसे अभी कितना दिन चलेंगे कहा नहीं जा सकता है, लेकिन क्योंकि एज के वैसे पड़ाव पर आ गए हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि फतेहपुर
हमारा पुराना क्षेत्र रहा है या जन्म स्थान रहा है राजनीति का। यहाँ के कोई भी लोग जाएं तो चाहे फतेहपुर हो, बाराचट्टी हो, इमामगंज हो, बोधगया हो, मखदूमपुर हो, 4-5 क्षेत्रों, और आज भी मेरे यहाँ पार्टी और वोट दिया है कि नहीं दिया है ये कंसिडरेशन नहीं होता है। अभी आपने कहा चाहे घुजी का नाम लिया, कहाँ का किया, जौसा सरकार का नियम है कि टोला भी कोई सड़क से अनकनेक्टेड है तो उसको जोड़ने का अधिकार है। यहाँ का एमपी, यहाँ का एमएलए करना चाहिए था। अगर वैसा नहीं है, आपने जो कहा हमको तो याद है, लेकिन हो सकता है भूल जाए। इसलिए जहाँ जहाँ इस प्रकार की बात है कि जहाँ स्कूल की कमी है, जहाँ रोड की कमी है, जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, वैसा हमको आप दीजिएगा तो उसको स्वीकृत कराने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि है आखिर जन्म स्थान तो मेरा फतेहपुर ही रहा है ना, इसलिए फतेहपुर में उस समय था ये वजीरगंज का पाठ, तो इसलिए हम इसको अपना मानते हैं। हम तनी भी इधर उधर नहीं करेंगे, आप लोगों को हम मदद करेंगे। और सभी वार्ड सदस्यों को भी कहना चाहते हैं कि सब काम तो आप ही के माध्यम से होना है। आप पास कीजिएगा ग्राम सभा में, ग्राम सभा के बाद फिर आप उसको एक कीजिएगा, तभी उसकी स्वीकृति होती है, योजनाएँ ली जाती है। कहीं पर मुखिया ओवरहेड कर देते हैं, कभी काल कुछ लोग कर देते हैं। वैसी भी परिस्थिति आएगी तो हमको बताइएगा। हम परसों से नैली में यही हालत हुआ है। वहाँ पर जो सचिव होते हैं, वार्ड सचिव, तो मुखिया की बातें नहीं मानते, तो ये नहीं चलेगा। अगर इस तरह की भी अगर कोई बात हो यहाँ, तो आदर्श ग्राम आप बनाए हैं, तो आदर्श ग्राम में जो भी काम होने लायक है और आपसे नहीं हो पा रहा है, तो इतना ज़रूर है, जब पूर्व मुख्यमंत्री का कुछ लगा हुआ है तो हम डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी से भी बात करते हैं, मुख्यमंत्री से भी बात करते हैं, जिससे आपका काम रुकेगा नहीं। और आदर्श ग्राम बनाने में आपको हम सहयोग करेंगे। आज के दिन में हम यही करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने हमारी बातों को सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कल्पना और उसकी कामना करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद।